हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर लेके उपस्थित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष एफआरबीएम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया? तो 2004-5 से लागू किया था। मोस्ट ये अगला है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत निचले स्तर पर पहुंच जाती है तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ये होता है। आगे देखते हैं। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? करवी समिति को जो है ग्राम एवं लघु उद्योग समिति कहा जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कितने न्यूनतम दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो ये 100 दिन है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है उसे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ, इसका विस्तार है। संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। मोस्ट है। लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए कौन सा संकेतक सबसे अच्छा है? तो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता ये सबसे अच्छा सूचकांक है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है? तो होटल और रेस्तरां जो है ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के घटक है। धन आपूर्ति के किस उपाय को समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? तो EM3 को जो है कहा जाता है। धन माया मनी इल्यूशन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो इरविंग फिशर ने दिए थे। इरविंग फिशर ने दी थी इसे। नेक्स्ट है, किस कारण से धन को अन्य भौतिक संपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के भंडार का कार्य कर सकते हैं? तो पैसा जमा करना आसान है। अंतिम वस्तुओं को किस में विभाजित किया गया है? तो उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं में विभाजित किया गया है। जब ब्याज दर अपने अधिकतम पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण करेगा? तो पैसे की सट्टा मांग कम होगी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु को बाजार मूल्य पर NNP से घटाया जाएगा? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से। इनमें से कौन सा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के परिणामों में से एक है? तो प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों ने लाइसेंस का लाभ उठाया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004-5 में छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ये 40.9% था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार इस शक्ति परियोजना शुरू की? तो झारखंड और महाराष्ट्र में ये योजना प्रारंभ की थी। आगे देखते हैं। यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 500 है और मूल्य सूचकांक 150 है तो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? तो ये 750 होगा। यानी GDP बराबर 500 गुणे 150 भागे 100, तो ये 750 आएगा। आगे देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हो गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ये जो है इस क्षेत्र पर कम हो गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला देखते हैं। खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत खदानों के उपयोग को कहा जाता है, क्या? गहन खेती उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, श्रम और पूंजी के मामूली कम इनपुट के साथ बड़े खेतों की खेती को कहा जाता है, तो व्यापक खेती उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बाजार मूल्य और साधन लागत पर समुच्चय में बुनियादी अंतर क्या है? शुद्ध प्रत्यक्ष कर। आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य लाभ कौन सा है? तो यह राष्ट्र को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। आगे देखते हैं।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक, 10 की वृद्धि दर क्या है? तो ये 17.7 है 10 की वृद्धि दर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो 31.16% जो है शहरी क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो ये 74.04% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। आगे देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 117% प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये केरल की लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसमें केरल की है। तो देखते हैं आगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लक्षद्वीप भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर के सही आरोही क्रम में है। तो केरल में सबसे अधिक, इससे कम है लक्षद्वीप, इससे कम मिजोरम में है। यह है इसका क्रम। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अपरिष्कृत क्रूड मृत्यु दर क्या है? तो 7.1 है, मोस्ट भी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? तो 82.14% है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में सर्वाधिक है। भारत की जनगणना, अगला देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो इसमें 67.2% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत क्रूड जन्म दर क्या है? तो 21.8% ही है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक था। ये आगे है। कुल कार्यबल का 54.6% और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों भारत की जनगणना 2011 में लगा हुआ है क्या? कृषि। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? तो ये 6 लाख है, मोस्ट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो प्रतिस्पर्धा उसे कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज की गई? एक राज्य में सिर्फ, वो भी केरल है। आगे देखते हैं। एलपीजी मॉडल की घोषणा के संबंध में कौन सी तिथि सही है? तो जुलाई 1991। प्रथम कारखाना नियम 1881 मुख्यतः किस विषय से संबंधित था? ये बाल श्रम से संबंधित था, मोस्ट है। वर्ष 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ थी 12%, उस वक्त साक्षरता दर थी। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। प्रथम बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय किस राज्य में था? तो उत्तर प्रदेश में था। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो 618 है, मोस्ट है भी। आगे देखते हैं।
1987 में नाबार्ड द्वारा के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूह को बैंकों के साथ जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम था मायराडा। लिंकन सूचकांक क्या मापता है? तो जनसंख्या का आकार मापता है लिंकन सूचकांक। मोस्ट है, कभी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, कौन सा संगठन जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था और 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था, भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रभारी है, तो उसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। सेवा सहकारी बैंक पहली बार 1974 में किस शहर में शुरू किया गया था? तो अहमदाबाद में शुरू किया गया था। मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य को कहा जाता है क्या? बैंक सखी उसे कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? तो रेपो दर बढ़ाएं। आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग को लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो 2016 में मंजूरी दी थी उसे। नेक्स्ट देखते हैं, 2014 में बंधन फिनेंशियल सर्विसेज माइक्रो लेंडर जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, को आरबीआई द्वारा एक सार्वभौमिक बैंक शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो ये कोलकाता में है स्थित। कौन सा भारत में फिएट मनी का उदाहरण नहीं है? तो 200 रुपये का बैंक चेक। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख कौन सी नियामक संस्था करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, आरबीआई करती हो। आगे देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। किसी भी वाणिज्यिक बैंक का MMID कोड कितने अंकों का होता है? तो 7 अंक होता है। ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए नोबल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस को किया गया था, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले थे। आगे देखते हैं, भारत में कृषि में लगे इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी से पीड़ित है? तो ये प्रचंड बेरोजगारी से पीड़ित है। अगला देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन MFI के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो ये मालेगांव समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला देखते हैं, कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा पेश किया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड जो है नहीं है। CBIC का मतलब है केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड। अगला देखते हैं, कौन सा सरकार द्वारा कुल उधार का सबसे अच्छा अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा ये है। अगला देखते हैं, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में मिला दिया गया था। रेल बजट को केंद्रीय बजट में अलग से नहीं पेश किया गया। इसके पहले जो 2008 तक जो है रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग पेश किया गया था। किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा जो है ये किया गया। भारत में 2011 की जनगणना कितने चरण में हुई थी? तो 2 चरणों में हुई थी। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला देखते हैं, किसकी सिफारिश पर सेबी को 1952 में वैधानिक मान्यता दी गई थी? नरसिम्हम समिति के सिफारिश पर। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? तो 80.09% थी। लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान कितने प्रश्न रद्द किए गए थे? तो 29 प्रश्न रद्द किए गए थे। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति ने लोकसभा में सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं कितने कितने होते नहीं?
लोक लेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7, दोनों मिला के 22 सदस्य होते हैं, 15-7 करके। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है सबसे। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है, जिसमें हिंदू 96.63 करोड़, यानी 79.8%, मुस्लिम 17.22 करोड़ यानी 14.2% मुस्लिम है, ईसाई 2.78 करोड़ यानी 2.3% ईसाई हैं, और सिख जो है 2.08 करोड़ यानी 1.8% जो है सिख हैं, और बौद्ध हैं 0.44 करोड़ यानी 44 लाख हैं, 84 लाख है इसमें, और ये है 0.7%। जैन जो है ये 45 लाख हैं यानी 0.45 करोड़, तो इसका मतलब है 0.4% जो है जैन है। आगे है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण क्या है? तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं, मोस्ट ये भी है। नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक की थी। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम दर्ज किया गया था? तो सिक्किम में दर्ज किया गया था, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में के रूप में फिर से शुरू किया गया था, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से। सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2010 में किया गया था। सेज में ई का क्या अर्थ होता है? तो इकोनॉमिक उसे कहते हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो सोवियत संघ ने की थी। जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी, तब प्रधानमंत्री कौन था? तो उस वक्त प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। NELRMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो 1992-93 में की गई थी। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो 1975 में शुरू की थी, मोस्ट ये भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यहाँ पे 20.09% है, मोस्ट ये भी है, 20.9% है। धन्यवाद मित्रों।